कबीरा संगति साधु की, हरे और की व्याधि। संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। संत कबीर दास जी ने इस दोहे में संगति यानी सोहबत के निर्णायक महत्व को समझाया है। पहली पंक्ति में वो कहते हैं कि सज्जन यानी साधु व्यक्तियों की संगति करने से उनके नेक विचार और सकारात्मक प्रभाव के कारण हमारे मन की सारी व्याधियां, दुख, चिंताएं, मानसिक विकार और बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। सज्जन की संगति मन को शांति और निर्मलता प्रदान करती है। इसके विपरीत दूसरी पंक्ति में कबीर चेतावनी देते हैं कि बुरे यानी कि असाधु स्वभाव के लोगों की संगति हमेशा उपाधि यानी परेशानी, झंझट, कष्ट ही लाती है। असाधु की सोहबत मनुष्य को गलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है, जिससे जीवन भर चिंता और दुख बना रहता है। इस प्रकार कबीर हमें अच्छी संगति चुनने का संदेश देते हैं, क्योंकि यही हमारे चरित्र और जीवन की दिशा निर्धारित करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में जयंत नाम का एक युवा रहता था। जयंत स्वभाव से बड़ा मेहनती और दयालु था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। वो आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाता था। नगर के बाहर जंगल के किनारे एक छोटे से आश्रम में महर्षि सत्यकाम रहते थे। सत्यकाम अपनी ज्ञान भरी बातों और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं नगर के दूसरे छोर पर एक खंडरनुमा हवेली में विक्रम नाम का एक धूर्त व्यक्ति रहता था, जो छोटे मोटे अपराधों और छल कपट में लिप्त रहता था। एक बार जीवन में दिशाहीन महसूस करते हुए जयंत ने महर्षि सत्यकाम के आश्रम में समय बिताना शुरू किया। महर्षि की बातों में कोई दिखावा नहीं था। वो बस जीवन की सच्चाई, ईमानदारी और संतोष की बातें करते थे। महर्षि की सत्संगति में रहने से जयंत के मन की सारी व्याधि यानी कि चिंताएं दूर होने लगी। उसे गुस्सा आना बंद हो गया। वह अधिक ध्यान से अपना काम करने लगा और उसके चेहरे पर एक नई शांति झलकने लगी। वो हर काम में सहयोग करने लगा। उसका जीवन सरल और व्यवस्थित हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जयंत को लगा कि आश्रम का जीवन थोड़ा नीरस है और उसे रोमांच चाहिए। इसी समय उसकी मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम ने जयंत को बड़ी बड़ी बातें बताई, जल्दी अमीर बनने के तरीके, दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर लाभ कमाने की कला। जयंत को यह सब बहुत आकर्षक लगा। धीरे धीरे जयंत ने महर्षि के पास जाना कम कर दिया और विक्रम की बुरी संगति में रहने लगा। विक्रम की संगति में आते ही जयंत के जीवन में आठों पहर उपाधि यानी परेशानी आने लगी। वह झूठ बोलना सीख गया, लोगों को धोखा देने लगा और छोटी छोटी चोरी में भी शामिल हो गया। उसका मन हमेशा बेचैन और डरा हुआ रहता था। पुलिस के पकड़े जाने का डर, अपने ही दोस्तों से विश्वासघात का डर, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गया। जो शांति उसने महर्षि के आश्रम में पाई थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। एक रात एक छोटे से झगड़े के बाद विक्रम ने जयंत को अकेला छोड़ दिया। निराश और हताश जयंत, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबीर दास जी के दोहे को याद किया, कबीरा संगति साधु की, हरे और की व्याधि। संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। अगले दिन जयंत ने अपनी गलती स्वीकार की और महर्षि सत्यकाम के पास लौट आया। महर्षि ने उसे बिना किसी उपदेश के स्वीकार किया। जयंत ने उस दिन सीखा कि जीवन में हमारा साथी कौन है। ये हमारे सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण है। सज्जन की संगत शांति और विकास देती है, जबकि दुर्जन की संगत हर क्षण कष्ट और पतन की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, हमें क्या शिक्षा मिलती है? जीवन में हमें हमेशा अच्छी संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हमारा चरित्र और हमारा भविष्य हमारी संगति के रंग में ही रंग जाता है। आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। अच्छी संगत, अच्छा जीवन। नमस्कार।